और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको हरियाणा के पानीपत लेकर चलते हैं, जहां हरियाली तीज के मौके पर कार्यक्रम हुआ है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल हैं। जैसे आज यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं, ऐसे स्टॉल लगे हुए मिले मुझे। जगह जगह अपने जो उत्पाद हैं उनको लेकर आती हैं बहनें और उसकी वहां बिक्री करती हैं। मुझे उस समय ध्यान में आया कि इनका कोई बिक्री केंद्र के लिए कोई एक अच्छा स्थान विकसित होना चाहिए। तो आज ही मैंने बात की अपने अधिकारियों से, एक चीज की मैं घोषणा कर रहा हूं। हमने विचार किया कि जितने शहर हैं, अभी केवल जिला केंद्रों के बाद फिर सब डिवीजन हेडक्वार्टर, बाद में ब्लॉक हेडक्वार्टर, धीरे धीरे एक एक स्टेप में चलेंगे। सभी जिला केंद्रों पर मैंने एक निर्देश दिया है अपने डिपार्टमेंट्स को कि वहां 50 से लेके 100 पोटा कैबिन का एक स्ट्रक्चर बनवाएं। और जो बहनें हमारी ये जो अपना उत्पाद बनाती हैं, अपना उत्पाद जो बना हुआ है उसी सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये सुविधा मिलेगी। बाजार से खरीद के ला के उसको बेचने की सुविधा नहीं मिलेगी। ऐसे सेल्फ हेल्प रजिस्टर्ड ग्रुप वो वहां प्रतिदिन के हिसाब से उन पोटा केबिन्स को बुक करा सकती हैं और जा करके अपना सामान बिक्री के लिए दिन भर रख सकती हैं। ये होगा एक साझा बाजार। साझा बाजार की ये कल्पना की गई है। आवश्यकता पड़ने पर, डिमांड ज्यादा होने पर इसकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। कम से कम एक हाट जैसे होते हैं साप्ताहिक हाट, ऐसा वो साझा बाजार हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप को बहनों के लिए और एक सुविधा ये उनकी हम दे रहे हैं। हमने बहुत प्रकार के फंड्स इनके लिए क्रिएट किए हैं। रिवॉल्विंग फंड 56 करोड़ रुपया इसमें हमने दिया है। सामूहिक निवेश फंड के लिए 285 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया है। बैंक क्रेडिट लिंकेज के लिए 880 करोड़ रुपए का इनको जो एक सुविधा दी गई है। और जो रिवॉल्विंग फंड ये सिर्फ 10,000 रुपए जो होता था उसने मैं डबल करके 20,000 करोड़ रुपया ये इनके लिए रिवॉल्विंग फंड कर दिया है। 5 लाख रुपए तक का जो ऋण है उसकी स्टाम्प शुल्क से छूट दी गई है। ये भी एक चीज जो है इनके लिए हमने आयोजित की है। भाइयों बहनों, हमारी ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इन्होंने बहुत बड़ा योगदान आवश्यकता पड़ने पर किया है। जैसा हम देखते हैं कोविड-19 में जब मास्क की जरूरत पड़ी, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया हर किसी को मास्क अपने मुंह पर लगाना है। हमारी चिंता ये हो गई कि इतने मास्क एक साथ आएंगे कहां से। तब ये विचार आया कि हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप में की बहनें जो सिलाई का काम करती हैं उन सबके जिम्मे हमने लगाया कि आप जितने ज्यादा मास्क बना सकते बनाइए। और मुझे प्रसन्नता इस बात की, थोड़े दिनों में ही ये जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं इन्होंने मास्क बनाने का काम अपने हाथ में लिया और उसको हरियाणा की जो आवश्यकता उसकी पूर्ति कर दी। बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है। इसी प्रकार जब देशभक्ति के नाते प्रधानमंत्री जी ने तिरंगा लहराओ घर घर तिरंगा ये योजना जब बनाई तो इतने सब तिरंगे बाजार में उपलब्ध नहीं थे। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप को ही कहा कि आप ये तिरंगे बनाइए और एक कीमत रख करके समाज में दीजिए, सरकार को दीजिए, संस्थाओं को दीजिए। तो वो जो तिरंगे घर घर पिछले 2 साल से जो अभियान चल रहा है इसमें भी हमारी जो सेल्फ हेल्प की बहनें हैं उनका बहुत बड़ा एक योगदान है। स्थान स्थान पर जहां हमको सेवा के नाते छोटे छोटे ऐसे केंद्र जहां लोगों को सेवा दी जा सके, बहुत प्रकार की सेवाएं हमने इनको दी हैं। 144 कैंटीन्स जो अनाज मंडी में होती हैं या जो शुगर मिल में होती हैं, इस प्रकार की जो कैंटीन्स, मजदूरों की कैंटीन्स चलाने के लिए हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप को ही कहा। बहुत से सेल्फ हेल्प ग्रुप ने उसके अंदर अपना भाग लिया है। बैंक सुविधा ये देने के लिए ट्रेनिंग बैंकों ने की। 750 से ऊपर बहनें ये जो बैंकिंग सुविधा देने के लिए प्रदाता बनी, इसका भी लाभ हमको मिला है। भाइयों बहनों, राशन डिपो चलाने के लिए हमने 33% राशन डिपो जो नए दिए जा रहे हैं उसमें केवल महिलाओं को अलॉट किए जाएंगे। ये योजना हमने बनाई है। इसी प्रकार से ये जो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना या और अन्य प्रकार की जो शगुन योजनाएं चलती हैं इसमें भी 31,000 रुपए से लेकर के अलग अलग वर्गों के लिए 71,000 रुपया ये उसके अंदर दिया जाता है। तो जो ऐसा वर्ग है जिसको सबसे कम पैसा भी 31,000 रुपया बहनों के विवाह के लिए मिलता है, उसको मैं आज, क्योंकि थोड़ा मुझे लगता अंतर ज्यादा है, तो 31,000 रुपए की राशि को मैं 41,000 रुपया करता हूं ताकि अंतर थोड़ा कम हो जाएगा।
पुलिसकर्मी हमारे यहां कैसे ज्यादा बढ़े। लगातार 8 साल से प्रयत्न कर रहे हैं। जब हमने सत्ता संभाली थी, महिलाओं की संख्या पुलिस बल में 6% थी और आज बढ़कर के वो 10% पार कर गई है। हमारा लक्ष्य 15% तक महिलाओं की संख्या हम अपने पुलिस बल के अंदर ये ले जाएंगे, ताकि महिलाओं की रक्षा सुरक्षा ये अच्छे प्रकार से हो सके। हमारे यहां महिला सशक्तिकरण, इसके नाते से 31 महिला पुलिस थाने ये भी हमने शुरू किए हैं और हेल्पलाइन महिलाओं की 1091 का नंबर ये केवल महिलाओं को दिया है। और महिलाओं के लिए अलग से दुर्गा शक्ति ऐप ये हमने बनाया है, अलग से दुर्गा शक्ति वाहिनी बनाई है, अलग से दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स बनाई है। महिलाओं के नाते से ये प्रदेश अब सुरक्षा का हर कदम या महिलाओं के सशक्तिकरण के नाते से हर कदम जो अपेक्षा करते हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा के नाते से मैंने आपको बताया, कॉलेज की संख्या हमारी काफी हो गई है। 20 किलोमीटर के दायरे में एक महिला का कॉलेज या कोएड का कॉलेज ये अवश्य होगा, ताकि 10 किलोमीटर इधर 10 किलोमीटर इधर ये महिलाओं को न जाना पड़े। कहीं कहीं से मांग अभी भी आती है कि महिलाओं की शिक्षा के और कॉलेज खोले जाए। बहुत बड़ी मांग नहीं, कुछ मांग है, उसके नाते एक मैं आज घोषणा करता हूं। बहुत हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, चाहे वो सरकारी हैं और चाहे प्राइवेट हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज जहां डिप्लोमा का कोर्स होता है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स काफी ऐसी हैं जहां उनको पर्याप्त एडमिशन नहीं मिल रहे। ऐसे कॉलेज जहां इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, अगर डिग्री कॉलेज का वो एक प्रकार से मांग करेंगे, या सरकारी जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उन सब में महिलाओं की डिग्री कॉलेज की आज मैं घोषणा करता हूं। जो मांगेंगे उनको हम महिलाओं का डिग्री कॉलेज और देंगे, ताकि महिला शिक्षा ये और आगे बढ़े। महिलाओं का शिक्षित होना, संस्कारित होना बहुत आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि देखिए, पुरुष जो होता है अपने एक परिवार की चिंता करता है, पुरुष अपने एक परिवार की चिंता करता है। महिलाएं अपने मायके में जब तक रहती हैं, शादी नहीं होती है तब तक वहां की चिंता करती हैं। शादी होने के बाद दोनों परिवारों की चिंता वो करती हैं। वो जहां की बेटी है वहां की भी चिंता करती है, जहां उसकी शादी हुई है वहां भी चिंता करती है। तो एक प्रकार से डबल काम, डबल मेहनत महिलाएं करती हैं। और संस्कारित और शिक्षित महिला होगी तो निश्चित रूप से परिवार वो शिक्षित होगा, संस्कारित होगा। आज पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं का परिवार निर्माण में, परिवार के शिक्षित करने में, परिवार को संस्कारित करने में महिलाओं का योगदान ये कहीं अधिक है। तो इस नाते से महिलाओं के उत्थान के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। आज के इस त्योहार पर आप सब लोग इतनी भारी संख्या में आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और ये जो 12 दिन के बाद 30 तारीख को रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, वो भी महिलाओं का त्योहार है। वास्तव में ये कहा जाता है ये तीज और रक्षाबंधन महिलाओं का त्योहार है। मेरा कहना है कि हर त्योहार बिना महिलाओं के, बिना माताओं के, बिना बहनों के, बिना बेटियों के ये पूरा नहीं हो सकता है। महिलाएं हमारे सब त्योहार का आधार हैं। इसलिए महिलाओं की सुख शांति के लिए मैं बहुत ही संकल्पबद्ध हूं। जितना आप हमको इशारा करते रहेंगे, जो सुझाव देते रहेंगे, उस प्रकार की हर चीज की व्यवस्था हरियाणा सरकार आपके लिए करती रहेगी। आप आज आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार।